अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, क्या बदअकीदा के साथ अगर कोई निकाह करे तो उसका निकाह होगा या नहीं? जैसे अगर कोई सुन्नी सहीहुल अकीदा है, अगर वो किसी बदअकीदा से, वहाबी, देवबंदी, शिया, राफदी वगैरह से अगर अपना निकाह करना चाहता है तो क्या ऐसी सूरत में उसका निकाह होगा या नहीं? आइए आज इसी को समाअत कर ले और अपनी मालूमात में इजाफा भी करें। आइए इस हवाले से कुछ अर्ज करूं। इससे पहले गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर नई इस्लामी और रूहानी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आई बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि इस हवाले से इससे पहले जो कुछ भी मसाइल बयान किए गए हैं उसे भी आप समाअत करें और अपनी मालूमात में इजाफा करें। नाज़रीन मोहतरम, बाद हजरात ये कहते हैं कि हमें अपने आप से लेना देना है और कोई किस अकीदे का हो हमें उससे क्या सरोकार। अपने बच्चे का जब रिश्ता करते हैं, अगर बच्ची का रिश्ता कर रहे हैं तो लड़का अगर बदअकीदा है तो हमें लड़के से क्या लेना देना, वो अपना जो काम करना है करे। लड़की अगर किसी के यहाँ पर भी आ रहे हैं तो हमें जो है अपनी लड़की देना है, हमें उससे क्या मतलब है। इस तरीके की गुफ्तगू होती है और कभी कभार बदअकीदा के यहाँ हम कभी अपने लड़के या लड़की का रिश्ता कर देते हैं। तो क्या इस तरीके से निकाह करने से निकाह होगा या नहीं, सबसे पहली चीज। और फिर उसके बाद की बात है कि निकाह करना। अब आप देखें कि इस हवाले से अल मलफूज के अंदर हुजूर आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान से जब सवाल पूछा गया बदअकीदा के यहाँ पर रिश्ता करने के हवाले से, निकाह करने के हवाले से, तो आपने उसके जवाब में इरशाद फरमाया कि सुन्नी मर्द या औरत का रिश्ता निकाह शिया, वहाबी, देवबंदी, नेचरी, कादियानी, तबलीगी, अहले हदीस, जमात इस्लामी और जितने भी दीन से फिरे हुए लोग हैं उनकी औरत या मर्द से निकाह नहीं होगा। यह आला हज़रत असीमुल बरकत ने अल मलफूज जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 105 में आपने तहरीर फरमाया। अगर निकाह किया तो निकाह न होकर सिर्फ और सिर्फ जिना होगा और औलाद जायज न होकर नाजायज व हरामी कहलाएगी। अल्लाह अकबर। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जब रिश्ता ही नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों का कहना यह होता है कि हम अपनी लड़की का रिश्ता वहां पर कर देंगे, हमारी लड़की अपने तौर तरीके पर जिंदगी गुजारे, लड़का अपने तौर तरीके पर। बाज ये कहते हैं कि हम वहाबी, देवबंदी या बदअकीदा की अगर लड़की लेकर आ रहे हैं, कुछ दिनों तक हमारे घर के माहौल में रहेगी और वो भी सुन्नी हो जाएगी। याद रख लीजिए, इस तरीके की गुफ्तगू करते हैं और फिर उसके बाद हालात ये होते हैं वो सुन्नी क्या होगी, बल्कि इस तरीके के माहौल से वाबस्ता रहने के बाद में ये घर वाले खुद बदअकीदा हो जाते हैं और अपनी आखिरत खराब कर बैठते हैं। याद रख लीजिए, जिनका अकीदा आकाए दो जहां नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस तरीके से कुफ्री अकीदा हो जो कि उन्होंने अपनी किताबों में छाप रखा है और वो उसी बात पर कायम है, याद रख लीजिए उनके साथ अपना रिश्ता करना, अपने बच्चे को देना, अपनी बच्ची को देना या अपने जो है लड़के का जो उस लड़की से बियाना, ये सब के सब दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं, इससे रिश्ता ही नहीं होगा। चाहे आप कुछ भी कह दें कि वो हम सुन्नी बना देंगे या इस तरीके से वो अपने काम करे, हम अपना काम करते हैं, और इस तरीके की जो गुफ्तगू होती है ये सिर्फ और सिर्फ जो है धोखा है, शैतानी ख्याल है। याद रख लीजिए, जब निकाह ही नहीं हुआ तो अब जिंदगी गुजारेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ जिना होगा, और याद रखिए कि जिना कितना बड़ा गुनाह है, और फिर उससे औलाद भी होगी वो भी जायज नहीं होगी, उसके जिम्मेदार कराने वाले वालिदैन भी होंगे। तो याद रखे, अल्लाह का खौफ रखे, अल्लाह तबारक व तआला से डरे, और जो आशिक रसूल, आशिक अवलिया है, याद रखे उनसे आप अपने बच्चे और बच्ची का रिश्ता करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम औलाद भी नेक और साले होंगी, आपके लिए फातिहा और रिसाले सवाब भी करेंगी, और वहां जाने के बाद तो फिर हालत ये होगी कि फिर मर गया मरदूद, न फातिहा न दुरूद, न कभी इसाले सवाब करना है, न कभी आपके लिए दुआए मगफिरत करनी है। तो इस तरीके की कैफियत हो जाएगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से डरते हुए
اپنے بچوں کا جب بھی رشتہ کرے تو نکاح کرنے کے لیے سب سے پہلے عقیدہ بھی معلوم کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔